ये कहानी है एक ऐसे कैदी की जो हर बार जेल तोड़कर निकल जाता है, चाहे सुरक्षा कितनी भी सख्त क्यों ना हो। ये कहानी है जापान के एक ऐसे कैदी की जिसका नाम है सुजुकी, जो इस वक्त जापान की सबसे सुरक्षित जेल में अपनी सजा काट रहा है। गार्ड रूटीन पेट्रोल पर था और जैसे ही वो आगे बढ़ा, सुजुकी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने अपना एक दांत खींचकर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद गार्ड वापस आया चेकिंग के लिए, लेकिन इस बार सेल खाली था। सुजुकी तब तक गायब हो चुका था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बिल्कुल पास ही हो, पर सुजुकी बिना कोई आवाज किए, बिना कोई रोशनी छुए निकल चुका था। जब गार्ड ने आइसोलेशन सेल की दोबारा तलाशी ली तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सुजुकी भाग चुका था। बिना वक्त गवाए उसने तुरंत दूसरे गार्ड्स को बुलाया और कुछ ही पलों में जेल के अंदर भीड़ लग गई। ऊपर छत से सुजुकी भागता हुआ दिखा और तभी जेल के सायरन जोर जोर से गूंज उठे। अचानक आसमान फट पड़ा, जोरदार बारिश शुरू हो गई और यहीं से कैमरा हमें फ्लैशबैक में ले जाता है। 12 साल पहले कुछ कैदियों को एक नई जेल में लाया गया था। उन्हीं में से एक था सुजुकी, जो 10 साल की सजा काटने आया था। वो कभी कुछ बोलता ही नहीं था, तो सबने मान लिया कि शायद वो गूंगा है। उसकी छाती पर माउंट फूजी का उल्टा टैटू भी था और तब भी सुजुकी जेल से भागने के लिए मशहूर था। 3 बार वो पहले भी ऐसा कर चुका था। इस बार उसे एक छोटे से कमरे में रखा गया जहां सिर्फ एक रोशनदान था। सुजुकी ने उस रोशनदान को बड़े ही गौर से देखा। उसकी आंखों में कुछ ना कुछ चल रहा था, कोई प्लान। बाहर गार्ड ने जेल के वार्डन मिस्टर कानीमुरा से कहा, इस बार सुजुकी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने शीशे से अंदर देखा, सुजुकी पहले ही वहां से गायब हो चुका था। वार्डन ने तुरंत शहर को सील करने का हुक्म दे दिया ताकि सुजुकी किसी भी सूरत में बचकर ना जा सके, लेकिन गार्ड्स ने सिर्फ 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। अजीब बात यह थी, वो सीधा ट्रेन की पटरी की ओर भाग रहा था। फिर से उसे उसी कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन इस बार उसके हाथों में जंजीरें थी। एक गार्ड ने अंदर झांका तो देखा कि सुजुकी ने मुंह पर चादर ओढ़ रखी थी, जैसे सो रहा हो। वो गुस्से में गार्ड चिल्लाया, चादर हटाओ। इस बार गार्ड कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, लेकिन बार बार कहने पर भी जब सुजुकी ने चादर नहीं हटाई तो वो गार्ड उस पर टूट पड़ा और फिर उसकी बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी के पिछले सारे पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। जब उन्होंने ध्यान से पढ़ा तो एक बात समझ आई, जब भी सुजुकी जेल से भागता है, हर बार उसे ट्रेन की पटरी के पास ही पकड़ा जाता है। रात में वार्डन खुद गार्ड के साथ चेकिंग पर निकला। जब वो सुजुकी के सेल में पहुंचा तो सन्न रह गया। सुजुकी ने किसी तरह अपनी हथकड़ियां खोल दी थी। गुस्से से पागल गार्ड ने उसे घसीट कर पूछा, कैसे खोली ये हथकड़ियां? लेकिन हमेशा की तरह सुजुकी ने कुछ नहीं कहा और इस बार भी उसकी बड़ी ही बेरहमी से धुलाई की गई। एक दिन सुजुकी एक पतली सी तार से खेलता मिला, जो उसने किसी तरह छुपाकर वो जेल के अंदर ले आया था। सवाल ये था, वो तार अंदर आई कैसे? मुंह में? नहीं, उसने उसे अपने गुप्त अंग में छुपाया था। वही तार जो अब उसके लिए चाबी बन चुकी थी। इसी की मदद से वो बार बार अपनी हथकड़ियां खोलता था। कुछ ही दिन बाद वार्डन एक हफ्ते की छुट्टी पर चला गया। अब सुजुकी के पास था एक बेहतरीन मौका। उसने वही तार निकाली और ताला खोलना शुरू किया, लेकिन तभी एक गार्ड चेकिंग के लिए आ गया। जब उसने सेल के अंदर झांका, सुजुकी एक बार फिर चादर ओढ़े सोता हुआ मिला, लेकिन इस बार गार्ड कुछ बोले बिना वापस मुड़ गया। मगर असल में सुजुकी तो सेल में था ही नहीं। वो तो छिपकली की तरह छत से चिपका बैठा था, सांसें थाम कर, बस एक परफेक्ट मौके के इंतजार में। गार्ड के जाते ही वो धीरे धीरे रात की तरह सरकता गया। छत के एक पुराने हिस्से में जाकर एक जोर का मुक्का मारा और वहीं से निकल गया। जब गार्ड्स को बात समझ आई तो तुरंत सायरन गूंज उठे। वार्डन को भी खबर मिल चुकी थी और वो बिना एक पल गवाए जेल के लिए निकल पड़ा। अगले सुबह तक पुलिस टीम सुजुकी को पकड़ने का प्लान बना रही थी। तभी वार्डन भी वहां पहुंच गया। उसने बस इतना कहा,
सारे प्लान्स कैंसिल करो, सिर्फ एक टीम ट्रेन की पटरियों पर तैनात करो। ऑफिसर्स एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। ये बुड्ढा तो पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है क्या इसका? वो पागल थोड़ी है जो हर बार एक ही जगह जाएगा। लेकिन जब वार्डन ने आंखों में आग लिए उन्हें विश्वास दिलाया, मैं लिखकर दे सकता हूँ सुजुकी वहीं मिलेगा, तो सबने उसकी बात मान ली और टीम को तुरंत वहां भेज दिया गया। और जैसे वार्डन ने कहा था, सुजुकी एक बार फिर ट्रेन की पटरियों पर ही पकड़ा गया। जेल से निकलने में तो ये काफी माहिर था और दिमाग भी शातिर से भी ज्यादा तेज। लेकिन बाद में फिर ऐसा क्या होता इसके साथ? वार्डन की सूझबूझ की वजह से जब सुजुकी पकड़ा गया तो उसकी काबिलियत से खुश होकर उसे प्रमोट कर दिया गया। अब वो एक बड़ा अफसर बन चुका था जो देश की हर जेल में जाकर कैदियों की हालत चेक करता था। और उधर सुजुकी वो फिर से भाग निकला और जैसे हमेशा होता है वो फिर से ट्रेन की पटरियों पर ही पकड़ा गया। हर साल उसे एक नई जेल में भेजा जाता जिसमें सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट होती, लेकिन वो हर जगह से बचकर निकल जाता था। इसी वजह से मीडिया ने उसे एक नया नाम दे दिया, द एस्केप किंग, और पूरे देश में उसका नाम गूंजने लगा। 12 साल बाद सुजुकी को सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। इस बार सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि सिर्फ उस पर नजर रखने के लिए 10 गार्ड्स तैनात थे। उसका कमरा पूरा सीमेंट का बनाया गया था और दरवाजा एक नहीं कई तालों से बंद था। ये वही आइसोलेशन सेल था जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। गार्ड के जाते ही सुजुकी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी आंखों में एक ही बात थी, फिर से निकलना है। एक गार्ड खाना लेकर आया और जैसे ही उसने सेल में कदम रखा, सुजुकी ने बिजली की रफ्तार से उस पर झपटा और उसी के हाथों में उसी की हथकड़ी पहना दी। गार्ड ने तुरंत सीटी बजाई और कुछ ही सेकंड्स में कई गार्ड्स वहां आ पहुंचे। उन्होंने सुजुकी को इतना मारा कि वो आधे से ज्यादा होश खो बैठा। होश आने पर उसने दरवाजे के पार जाते हुए गार्ड्स को देखा। उसके चेहरे से खून बहकर लोहे की सलाखों पर टपक रहा था। अगली सुबह एक गार्ड आया और उसकी हथकड़ियों पर कुछ और पेचकस जोड़ गया ताकि इस बार वो किसी भी हालत में उन्हें खोल ना पाए। जाने से पहले वो उसके शरीर की एक बार फिर मेंटेनेंस करके गया। यही था सुजुकी का हर दिन। वो जानबूझकर गार्ड से टकराता था और जब वो उसे मारते तो वो अपना खून लोहे की सलाखों पर टपकाता रहता। एक दिन गार्ड ने उसे इतना पीटा कि उसका एक दांत टूटकर जमीन पर गिर गया, लेकिन सुजुकी ने वो दांत उठाया और उसे देखते हुए एक अजीब सी मुस्कान छोड़ी, जैसे ये सब भी उसकी किसी बड़ी चाल का हिस्सा हो। उसके बाद सुजुकी ने उसी दांत से दीवार पर कुछ बनाने लग गया। कुछ हफ्तों बाद उसने एक और गार्ड पर हमला कर दिया और इस बार उसे मिली सबसे भयानक सजा। उन्होंने उसे एक लंबी जंजीर से बांधकर सीधा ऊपर लटका दिया। 1 साल बीत गया। सुजुकी अब भी वहीं था। उसका जिस्म टूट चुका था, हालत गंभीर थी, जख्मों पर कीड़े पड़ चुके थे और शरीर धीरे धीरे सड़ रहा था। आखिरकार उस शाम गार्ड आया और 1 साल बाद उसकी जंजीरें खोल दी गईं। इतने अरसे बाद सुजुकी ने एक गहरी सांस ली, जैसे जिंदा होने का एहसास वापस आया हो। उधर पुराना वार्डन मिस्टर कानीमुरा जेल की जांच के लिए वापस आया। उसने आइसोलेशन सेल में जाकर देखा, सुजुकी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन वार्डन ने सब कुछ इग्नोर किया और वहां से निकल गया। उसी रात वो रात आई जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। बाहर बिजली कड़क रही थी और सुजुकी ने अपने प्लान को एक्टिवेट किया। उसने अपना वही टूटा हुआ दांत निकाला और हथकड़ियों के अंदर छुपा हुआ पेच धीरे धीरे खोलने लगा। असल में सुजुकी दीवार पर कुछ लिख नहीं रहा था, वो तो अपने टूटे दांत को घिस घिस कर तीखा कर रहा था ताकि उसका इस्तेमाल करके पेच खोल सके और हथकड़ियों से आजादी पा सके। छूटने के बाद उसने दरवाजे तक जाकर लोहे की सलाखों पर जोर लगाना शुरू किया। वो सलाखें जो रोज उसके टपकते खून से जंग खा चुकी थीं और सिर्फ कुछ ही धक्कों में वो सलाखें तोड़कर सुजुकी एक बार फिर जेल से फरार हो गया। और अब हमें दिखाई जाती है उसकी जंग से भरी जिंदगी की कहानी, जिसका आगाज हुआ था उस दिन जब पैदा होते उसकी मां मर गई थी और बाप
जेल में सड़ रहा था। इसी वजह से वो अपने रिश्तेदारों के घर में पला। एक दिन जंगल के वीराने में सुजुकी एक लाठी से ट्रेनिंग कर रहा था। तभी उसे दूर से एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। वो कोई और नहीं, उसका बाप था। ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन सुजुकी ने बहुत गौर से उसकी छाती पर माउंट फूजी का उल्टा टैटू देखा। बदकिस्मती से उसी वक्त कुछ पुलिस वाले आ पहुंचे जो उसके पिता को गिरफ्तार करने आए थे। वो बिना कुछ कहे पटरियों की तरफ भाग निकला, जैसे यही उसकी किस्मत का रास्ता हो। उस दिन सुजुकी ने एक कसम खाई कि एक न एक दिन वो अपने बाप से फिर जरूर मिलेगा। वर्तमान में भी वो एक बार फिर से फरार होकर पटरियों पर दौड़ रहा था। मिस्टर कानीमुरा ने उसके बाग के पीछे से चीख कर कहा, सुजुकी रुक जाओ। और हैरानी की बात यह थी, वो वाकई रुक गया। कुछ ही पलों में गार्ड्स की टीम आकर उसे फिर से गिरफ्तार कर चुकी थी। अब देश की सबसे कड़ी सुरक्षा भी सुजुकी को रोक नहीं पा रही थी। तो मिस्टर कानीमुरा ने एक आखिरी फैसला लिया। सुजुकी को भेजा जाए धरती की सबसे खतरनाक जेल में, प्रेजेंट आइल। ये जेल कोई आम जेल नहीं थी। ये समुंदर के बीचों बीच एक बंद जिंदा थी, जहां हर वक्त लहरों का तूफान चलता रहता था। और सबसे खास बात, वहां ट्रेन की पटरी तो दूर दूर तक नहीं थी, सिर्फ समुंदर, और समुंदर में भूखे शार्क्स। इसीलिए वहां से भागकर बच निकलना एकदम नामुमकिन था। जेल के अंदर के हालात भी किसी जंग के मैदान से कम नहीं थे। चारों तरफ हजारों गार्ड्स का सख्त पहरा था और कानून बिल्कुल साफ था। अगर कोई कैदी हिलता भी दिखे तो सीधे गोली मार दो। जब सुजुकी को प्रेजेंट आइल लाया गया तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं हुई। उसे सीधे एक ऐसे सेल में डाल दिया गया जो कोई कमरा नहीं बल्कि एक पिंजरा था। ना दीवार ना छत, सिर्फ कुछ स्टील की सलाखें जो उसके जिस्म के इतने पास थीं कि वहां सांस लेना भी किसी कारनामे से कम नहीं था। उधर मिस्टर कानीमुरा जेल की लाइब्रेरी में सुजुकी के अतीत की कुछ फाइलें तलाश कर रहा था। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, उसकी आंखों में टेंशन बढ़ती गई। जब वो उस फाइल को पढ़ने में डूबा था, उसी वक्त जेल के भीतर सुजुकी एक पत्थर की तरह बेहद सधे हुए बैलेंस में खड़ा था। उसके चारों ओर स्टील की रोड्स थीं और बाहर से लग रहा था कि वो बिल्कुल बेहाल है, लेकिन हकीकत ये थी उसका दिमाग पूरी रफ्तार में चल रहा था। लेकिन तभी एक ऐसा पल आया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सुजुकी ने अचानक अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट कर लिया और उस लोहे के जाल में से एक साग की तरह सिकुड़ते हुए धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। वो हर एक इंच संभाल कर खिसक रहा था, क्योंकि एक भी आवाज उसकी मौत बन सकती थी। एक कैदी ने उसे देखा, लेकिन वो नशे में इतना डूबा हुआ था कि उसकी आंखें खुली थी मगर जुबान खामोश थी। उधर लाइब्रेरी में बैठा कानीमुरा अब भी फाइल्स के पन्ने पलट रहा था। तभी पूरी जेल में सायरन गूंज उठा, लाल बत्तियां चमक उठी और गार्ड्स ने हथियार संभाल लिए। लेकिन सबके चेहरों पर गुस्सा नहीं, एक अजीब सी खुशी थी। वार्डन चिल्लाया, शाबाश, आज किसी गार्ड को गोली चलाने का मौका मिलेगा। तभी कानीमुरा तेज कदमों से उसके सामने आकर बोला, ये गलती मत करना, सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है। वो हर बार वही करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन वार्डन ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी। अगले सुबह पूरे प्रेजेंट आइल में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। कई गार्ड्स को बंदूकें देकर हर कोना सील कर दिया गया। वार्डन अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दे ही रहा था कि अचानक कानीमुरा वहां आ गया। उसने वार्डन से कहा, सुजुकी यहाँ किसी को ढूंढने आया है, अपने बाप को, जो इसी आइलैंड में एक कैदी के रूप में कैद है। ये सुनते ही पूरी टीम सन्न रह गई। तभी सुजुकी की जिंदगी का सबसे बड़ा राज सामने आया। पता चला जेल से उसका बार बार भागना, फिर हर बार जानबूझकर पकड़ा जाना, ये सब उसके प्लान का हिस्सा था, क्योंकि वो कभी आजादी चाहता ही नहीं था। उसका असली मकसद था प्रेजेंट आइल तक पहुंचना, क्योंकि उसका बाप यही कैद था और सुजुकी अपने पिता को आजाद करने आया था। आखिरकार सुजुकी अपने पिता से मिला। इतने सालों बाद दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। लेकिन बदकिस्मती से कानीमुरा, वार्डन और बाकी गार्ड्स भी वहीं आ रहे थे, पर उनके पहुंचने से पहले ही सुजुकी अपने पिता को लेकर वहां से गायब हो गया। वो दोनों आइलैंड के किनारे तक पहुंच गए, जहां सुजुकी ने पहले से ही एक पैराग्लाइडर तैयार कर रखा था।
दोनों पैराग्लाइडर पर चढ़े और हवा में उड़ गए आज़ादी की तरफ। वहीं दूसरी तरफ कानीमूरा ने एक और बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की जो उसी जेल में कैद था, लेकिन तभी उसकी छाती पर एक माउंट फूजी का टैटू दिखाई दिया और ये देखते ही सब कुछ समझ आ गया। इतने सालों की मेहनत, इतनी प्लानिंग, इतनी कुर्बानियां सब बेकार हो गई क्योंकि सुजुकी गलत आदमी को लेकर भाग गया। शायद इससे बड़ी बदकिस्मती किसी और की कभी नहीं हुई होगी। अब सवाल यह है, क्या आप अपने पिता के लिए इतनी परेशानियां झेल सकते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।